जय हिंद दोस्तों। आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ, जो बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी, 4 जो पोस्ट था, मतलब कि 4 डिपार्टमेंट से, कलर का था, स्टेनोग्राफर का था, प्यून का था, कोर्ट रीडर का था। तो 3 डिपार्टमेंट में अच्छा था, लेकिन शॉर्ट हैंड जो स्टेनोग्राफर का होता है तो उसमें कुछ दिक्कत था। क्या दिक्कत था कि उसमें बाइलिंगुअल मतलब दोनों खोज रहा था। अगर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर मैं हिंदी कर रहा हूँ या इंग्लिश कर रहा हूँ तो फिर कैसे होगा, एक ही अथी उसमें दोनों मांग रहा था। तो उसके लिए अमेंडमेंट नोटिस आ गया। आपको शुरू से बताऊंगा कब तक लास्ट डेट भी क्या क्या हुआ, सब कुछ शुरू से बताएंगे। चलिए, तो उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इस चैनल पर पहले मिल जाएगा। तो ये अभी थोड़ा देर पहले ही आया। आपको शुरू से हम पढ़ के एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या गया हुआ है, कैसे कैसे कितना बढ़ाया घटाया है, सब कुछ बताएंगे। स्किल टेस्ट में क्या हो रहा है, कितना नंबर के, सब कुछ। तो चलिए बताते हैं शुरू से। देखिए, कह रहा कि इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट लेटर नंबर जो आपका इतना था, मिसलेनियस सेक्शन डेटेड 27/9/2022, इतना तक निकला था एडवर्टीजमेंट। टू अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार पब्लिश्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट नंबर जो इतना था, डेटेड 13/9/2022, मॉडिफाइड टू द एक्सटेंड इज मेंशन। एक्सटेंड के बारे में इसे मेंशन मतलब नीचे दर्शाया गया। तो चलिए ये पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग वन। जो 1562 वैकेंसी जो निकला था स्टेनोग्राफर का, वो कह रहा प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 साल का आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा। मतलब कंट्रेरी नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आता है उस पर नहीं बोल सकते। मतलब कि कोई भी आप डिपार्टमेंट जाइएगा तो रखता ही, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखेगा, उसके बाद ही आपको अथी मतलब हमेशा के लिए कर सकता। ठीक है। अब लेवल की बात करें तो पे लेवल उसका है 4 है, जो 25,500 से स्टार्ट होगा, 81,000 तक जाएगा। ठीक है। प्लस यूजुअल एलोवेंस इज एडमिजिबल अंडर एज द रूल्स इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। करा जो वैकेंसी का उसको घटाया भी बढ़ाया भी जा सकता। तो आप सोच सकते हैं इज सब्सिट्यूटेड एज अंडर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो आपका देखिए उसमें जो निकला था इसी तरह निकला था, लेकिन जो और ही यहाँ पर वहाँ एंड दे दिया था। जो एप्लीकेशन निकला था तो उसी में दिक्कत हो रहा था, तो अब है जो और कर दिया है तो आप है जो आसानी से भर सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर हम भर दिए हैं तो क्या होगा, तो उसको ले भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अगर भर दिए हैं तो भी उसमें मॉडिफाई आपको देखिए पढ़ के बताते हैं। कह रहा है टू एग्जिस्टिंग 1562 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश और बाइलिंगुअल, मतलब दोनों आप हैं तो और अच्छा बात। ऑन प्रोबेशन इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार इन द पे स्केल ऑफ लेवल 4, इतना ये तो आपको पहले ही बता दिए। स्टेनोग्राफर इन बाइलिंगुअल शैल बी गिवन प्रेफरेंस, बोल रहा है कि जो अगर दोनों लैंग्वेज में सीखे हुए हैं तो उसको लिए प्रेफरेंस भी मिलेगा। सोच सकते हैं, मतलब आप दोनों हैं तो और अच्छा है। आउट ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट फॉर द स्टेनोग्राफर्स नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी फाइल्ड इन proportion of 75 and 25% respectively after reducing number of candidates qualifying in bilingual। बाइलिंगुअल में करा अगर इतना है तो और अच्छा बात है, मतलब बहुत प्रेफरेंस मिलेगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्रीज, अगर एक करा बढ़ाया घटाया जा सकता। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको जो स्किल टेस्ट है यह शॉर्ट हैंड जो लिखेगा इंग्लिश में 25 नंबर का और हिंदी में जो शॉर्ट हैंड है उसका भी 25 नंबर का। टाइपिंग की बात करें 15 नंबर, इंग्लिश में चाहिए 15 नंबर और हिंदी, मतलब जो आप है जो इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश का अलग है और हिंदी है तो हिंदी, जिस तरह मतलब अलग अलग कोई भी कोर्ट में रहते हैं तो एक चीज़ ही भरा जाता है। दोनों ने अगर दोनों है तो दोनों मतलब बोथ उसमें रहता, तो उसी तरह चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया।
और प्रोफेंसी टेस्ट होगा 10 नंबर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप बता रहा कि शॉर्ट हैंड जो स्किल टेस्ट है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश ये 25 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल भी 25 नंबर है, ये तो पहले ही आपको बता दिए। अब कह रहा कि द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश फ्रॉम, आपको लास्ट डेट की बात करें तो 20/10/2022, यानी कुछ दिन आपको 4 दिन पहले, 4 दिन बाद आपको ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा कि आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी ऑब्लिक, या देखिए यहाँ पर ऑब्लिक कर दिया, पहले एन कर दिया था, इसी में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ तो सुधार क्या आया, इंग्लिश ऑब्लिक कर दिया, मतलब या बाइलिंगुअल इज एक्सटेंडेड टिल 20/11/2022। याद रखिएगा कि 1 महीना और है जो बढ़ गया, आप 1 महीना तक फॉर्म भर सकते हैं, अगला 20 तक बोल दिया कि 20 नवंबर तक। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, यहाँ पर आप एकदम गौर से सुनिएगा कि अगर जो कैंडिडेट अप्लाई पहले से कर दिए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर विल हैव ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, सिलेक्ट दियर स्टेनोग्राफी लैंग्वेज बाय एडिटिंग दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल एक्सटेंडेड डेट, कह रहा है जो आपको बढ़ाया गया डेट, उसके बाद आपको एडिटिंग का डेट आएगा, ठीक है, 20 तारीख के बाद आपको एडिटिंग का आएगा, तो उसमें आप है जो एडिट कर सकते हैं, वहाँ से हटा के कर सकते हैं, ठीक है। आप जो जिसमें एलिजिबल हैं, आप जैसे कि फॉर्म भर दिए हैं, इंग्लिश जान रहे हैं तो हिंदी भी भर दिए होंगे, आप वहाँ नहीं जाने तो फ्लॉप कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप जौन लैंग्वेज में, मतलब जौन भाषा में आप सीख रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप एक ही लैंग्वेज में रहें, अगर दोनों है तो अच्छा बात, इसमें तो बोल रहा है साफ साफ कि अगर दोनों बाइलिंगुअल है तो और अच्छा बात। देयर कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर बाइलिंगुअल लैंग्वेज, तो आप देख सकते हैं। द एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार पब्लिश्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना 13/10 शैल बी डीम्ड टू बी मॉडिफाइड टू द एक्सटेंड एज एफोरसेड, तो ये देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, आपके लिए अब हो ये चेंज कर सकते हैं, यही थी आपके लिए आया था। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको पहले सूचित किया जाएगा।